शनिदेव महाराज की जय। क्या नाम है तेरा? दिव्या। दिव्या क्यों, क्या हुआ था दिव्या को क्या हो गया ऐसा? दिव्या मेरे पास आई और अभी कदम ताल कर रही है। क्या हो गया था दिव्या को? जॉइंट्स में दर्द। डॉक्टर क्या बताते हैं? क्यों, पढ़ी लिखी है तू? मनु भैया के पास पहले क्यों नहीं आई गठिया बाई का इलाज कराने? डॉक्टर के पास गई? पहले पता नहीं था। कितने साल दवाई खाई? 8-9 साल। 9 साल दवाई खाई और दर्द बढ़ता गया। बोल हाँ के ना। दर्द घटा कभी? नहीं। अभी कहाँ दर्द, बताना जरा। अभी तो कहीं नहीं। जब कहीं दर्द नहीं है तो इसका मतलब गठिया बाई को कौन ठीक कर सकता है? मनु भैया ही ठीक कर सकता है गठिया बाई को। डॉक्टर के पास इसका कोई तरीका ही नहीं है। डॉक्टर को पता ही नहीं है, ये एलोपैथी का साधन ही नहीं है। 4-5 बीमारियां तो जड़ से खत्म है, उनको यही नहीं पता है कि ये बीमारियां होती क्यों हैं और ये क्या बीमारी है। बस उन्होंने नाम रख दिया। आदमी अपनी धुन में नहीं रहता, आदमी किसी और की धुन में रहता है। आदमी को बार बार गुस्सा आता है, वो कहता है डिप्रेशन, जबकि उसको नहीं पता उसके शरीर में, सिर में प्रेत बैठा है। उसकी नाड़ियों पे उसने कब्जा कर लिया, उसमें उसकी मन बुद्धि पे कब्जा कर लिया। मैं दुनिया के सभी डॉक्टरों को सिद्ध करके दिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक नहीं आएगा कमीना। 8 साल दवाई तो खिला देगा तुझे, मोटा तो कर देगा दवाई खिला खिला के। अपना धंधा बंद नहीं कर सकते ना वो। अपना धंधा बंद नहीं कर सकते। बोलते लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कहा है? बोला तुम्हारे यहाँ खानी पड़ेगी, मनु भैया के यहाँ नहीं खानी पड़ती लाइफ टाइम दवाई। देखा तूने? एक औरत आती है मेरे पास, रानी नाम की, उसने 2.5 लाख के कई इंजेक्शन लगवाए, 3। देखा तूने? उससे 25 लाख रुपया खा लिए गठिया बाई के नाम के, और उसकी औरत चल नहीं पाई और रानी चल नहीं पाई आज तक। और अब चलती भी है, अपना खाना भी बनाती है। उसका आदमी कल क्या कह रहा था, देखी नहीं तूने वो वीडियो? काहे नहीं देखते हो? शनिधाम मनु भैया जी ट्रस्ट का चैनल खोला करो, उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं देखता हूँ। देखिए आपने वो रानी नाम की? मैं देखता हूँ रेगुलर। फिर ऊपर उठा पैर, दौड़ लगा, चल यहाँ से वहां तक दौड़ के आ। हंस रही है? बैठ के देख ले, जो काम नहीं कर सकती है वो करके देख ले। हट जाओ, थोड़ा साइड हो जाओ। लो जी, गठिया बाई ठीक हो गई। कहाँ दर्द है? कितना हुआ? मामूली मामूली। खड़ी हो, बैठ तो गई ना? बैठती है पहले ऐसे, खड़ी हो गई अपने आप ही खड़ी हो गई। सहारा नहीं लिया। गठिया बाई वाले तो बड़ा सहारा लेते हैं। 8-9 साल से दवाई खानी थी, दर्द बढ़ ही रहे थे, घटा नहीं दर्द कदापि। ठीक है, डॉक्टर दवाई देता ही रहा। 1 महीने में कितने की दवाई थी? कोई आइडिया नहीं टेस्ट हो जाते थे 5-6 हज़ार। हर महीने टेस्ट हो जाते। कितना कमीनापन। मेरे हस्बैंड को भी सेम प्रॉब्लम है, उनका तो पैर पूरा। और हर बार दूसरे टेस्ट करवाते थे, फिर उसमें कुछ नहीं आता तो फिर दूसरा कुछ करवाते थे। मतलब गठिया बाई का डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं है। पर दवाई काहे देते हैं कभी ने? मुझे समझ में नहीं आता, काहे खिला रहे हैं एलोपैथी की दवाई, खुद क्यों नहीं खाते? सब धंधा है, उनको चलाना है। धंधा लोगों को मारने का है कि बचाने का है? बचाने का होना चाहिए। बचाने का है कहाँ? फिर काहे के डॉक्टर हैं? डॉक्टरों की मानवता नहीं है ना। हैं? मानवता नहीं है। ये आप लोग कहने लगे डॉक्टरों में मानवता है ही नहीं, मैं कह रहा हूँ इस बात बस एक ही बात नहीं है ना, मानवता नहीं है मानवता। डॉक्टरों के तो नहीं है मानवता, बिल्कुल भी नहीं है ना। हिंदुस्तान में मानवता ही नहीं। हिंदुस्तान में तो डॉक्टरों के है ही नहीं। केवल पैसा कमाने के लिए भैया करते हैं, बस केवल पैसा कमाने के लिए। ये कैसी कौम तैयार हो रही है जो पैसा कमाने के लिए होती है ना, भेड़ बकरियों की तरह। हाँ, केवल धंधा है इनका। केवल पैसा कमाने के लिए। कितनी बड़ी आ गया? सूट ऊपर कर, थोड़ा घुटने दिखाई दे। ऊपर कर दो। अभी तो रुकना है तुम्हें, ठीक है? कहाँ रुके हुए? आते हो रोज? यहीं कहीं रहते हो क्या तुम? दिल्ली में हो? अरे अहमदाबाद से आया था। हाँ, अहमदाबाद से आए हो? कौन कौन से हॉस्पिटल में दिखाया तूने? सब सरकारी प्राइवेट जोड़ जाड़ के बैठेंगे, कम से कम 100। सरकारी प्राइवेट 100 हॉस्पिटल जोड़ के बैठे हो। पैसा कितना लगा दिया? आयुर्वेद ना, होम्योपैथिक ना, आयुर्वेद में केवल मनु भैया के पास वो विधा है, आयुर्वेद की सारी विधा खो गई है। आयुर्वेद वाले खुद को अपने आप को हीन मानने लगे, नीच मानने लगे इलाज करते हुए। भाई ये समझते हैं 2 मरीज आ जाए पूरी जिंदगी में तो भाई ये समझते हैं तुमने कुछ कर लिया। एक वैद्य थे, उन्होंने लगातार 8 महीने दवाई दी। उसके बाद में ये बोला, यार किसी को तुम भूत प्रेत वालों को दिखा लो। मुझे डाउट अब ऐसे लगने लगा है, नहीं इतने दिन में मैं सही कर देता है। अब ये बात वैद्य ने तो कही होगी, डॉक्टर थोड़ी ना कहते।
डॉक्टर नहीं कहते, वैद्य ने कहा था। डॉक्टर तो पैसा निचोड़ने पे लगे रहे, हर महीने टेस्ट कराओ, हर महीने पैसा लो। आयुर्वेदिक को भी नहीं मानते हैं, हाँ, वो आयुर्वेदिक को भी नहीं मानते हैं। उनका क्या है, वो मानेंगे तो फिर कहाँ खो ना दूंगा मैं, सारी मशीनें खो दूंगा। फूंक मारता हूँ, पता चल जाता है यहाँ पे बीमारी है। लगी ना तुझे हृदय में, फिर कहाँ लगी? फूंक हृदय में लगती होगी, कान की मारी हुई, फिर वहाँ शब्द जाता है। जहाँ रोग होगा वहीं पे शब्द जाएगा, जहाँ उसकी स्थापना होगी, जहाँ से वो पूरे शरीर में फैलता होगा। लेकिन ये निकम्मी जो कौम है, इतनी निकम्मी कौम है ये भारत की, कि इससे निकम्मी कोई हो नहीं सकती। आज भारत में अंकों का व्यापार होता है। किसका? अंगों का व्यापार होता है, अंगों का मोटा मोटा व्यापार होता है। लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार होता है, अरबों खरबों रुपए का व्यापार होता है अंगों का। आज भारत में तकरीबन आधी महिलाएं जो बच्चा जनती हैं, वे बिना पेट काटे उनके बच्चे नहीं जने जाते हैं। आया समझ में? 90% के पेट काटने लगे हैं, क्योंकि वो सरल है, आसान दिखाई देता है उनको, और रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाते हैं, जिसका आज भी एक महिला आई थी, 2 साल तक दर्द नहीं गया। ठीक है, उनको किसी बहन की क्या पड़ी है, उनको किसी की लाज की क्या पड़ी है? तो जिसको नहीं पड़ी उसको भगवान कहे मुझे ये समझ में नहीं आता। इस शैतान कौम को भगवान का दर्जा क्यों दिया जाए? हाँ, फिल्मों में है साहब, वैसे तो नहीं है, आम आदमियों में नहीं है। अब तो उनका लगभग भरोसा कम ही होता है। कोरोना के बाद लोगों के पास पैसा कम हुआ है, डॉक्टरों की फीस बढ़ी है, डॉक्टरों की दवाइयों के भाव बढ़े हैं। बताइए है कि नहीं है? बताइए। तो दवाइयों से डरा कर जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? इससे गंदी कौम कौन होगी? बूस्टर पे बूस्टर आ रहा है, आज ये ले लो, 2 साल के बाद ये ले लो, 6 महीने के बाद ये ले लो, 2 महीने के बाद ये ले लो, 6 महीने के बाद ये ले लो। अपने घर में बैठ के प्राणायाम क्यों ना करो? हाँ, वो ज्यादा बेटर, फिर वो ज्यादा बेटर। दुनिया में एक प्राणायाम जिसको योगीराज श्यामाचरण रायडी ये कहते हैं कि सारे प्राणायाम इसके आगे कुएं के मेंढक हैं, और ये खुला समुद्र है। करके दिखाता हूँ अभी। चल बेटे पीछे हो, तेरा तो हो गया। इस पे ठीक से नहीं बैठा, जमीन पे बैठा, जमीन पे बैठा। पहले अब करूंगा, भरूंगा, उसके बाद निकालूंगा। एक श्वास हुआ है, ऐसे 3 श्वास करने केवल। मुझे खांसी जुकाम नहीं होता तो मैं अभी और बताता, करके तीनों को एक साथ करके दिखाता। पूरा भरना है ठोक के, पूरा निकालना है ठोक के। आगे ना, जब तक चेहरा लाल ना हो जाए। आए समझ में? निकालने की प्रक्रिया ये, केवल 3 प्राणायाम सवेरे, 3 शाम को करो। जीवन में आपको हार्ट संबंधी कोई बीमारी नहीं हो सकती, कोई बीमारी हो ही नहीं सकती हार्ट संबंधी। आपका हार्ट कमजोर नहीं होगा, आपकी और चीजें कमजोर नहीं होंगी, लंग्स कमजोर नहीं होंगे, चलते हुए सांस नहीं चढ़ेंगे। योगी राज जो भारत के महान योगी से महान योगी हैं, वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि सारे कौन, सारे प्राणायाम कुएं के मेंढक हैं इसके सामने, ये खुला समुद्र है। तो क्या कहते हैं? खुला समुद्र। इससे बड़ा कोई समुद्र हो ही नहीं। भैया खींचना पड़ता है, उसके बाद करते हैं। पहले आपने पूरा भर लिया जी, खींच लिया अंदर, पूरी सांस भर के जी, उसके बाद फिर ठोक लिया, जी पूरा। अब पूरा ही निकाल दिया। पूरा कैसे निकाल दिया? कि आपके शरीर के अंग अंग से वायु बाहर हो जाए। तो जब फेंको जमीन पे हाथ रख लो बेशक। जी, जहां तक कर सकते हैं। भैया
तेजी से छोड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे क्या यही सांस जैसे अंदर से बाहर धीरे धीरे छोड़ेंगे। तेजी से ही तो छोड़ा है, सारा ही तो बाहर निकाल दिया। पहले धीरे धीरे छोड़ो, अंतिम छोर पे तेजी से करना है। अंतिम छोर पे फेंक देना है पूरा, प्रेशर ज्यादा ऐसे ही उसके अंतिम छोर पे भर लेना है पूरा। आया समझ में? ये मैंने 2 श्वास 3 श्वास करके दिखा दी। अब आपका कई काम होंगे, कई काम मैं बताता हूँ क्या क्या होगा। आ गया इसी में माथे पसीना आ गया ना। कई काम क्या होंगे? 1 भूख अच्छी लगेगी, 2 बीमारियां बहुत कम होंगी, 3 जो पेट है वो भी स्वस्थ रहेगा। आपका कितना ही पेट बढ़ जाए, महात्माओं का ही इतना हो जाता है, फिर भी वे स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि वे दिन में 3-4 प्राणायाम ऐसे करते हैं। और हार्ट संबंधी बीमारी बहुत कम होगी, ना के बराबर होगी। तीसरा, आपके फेफड़े स्वस्थ रहेंगे, फेफड़े इतने मजबूत रहेंगे कि भारत में कोरोना हो ही नहीं सकता। मनु भैया को 2 बार हुआ है, 2 बार, कुछ नहीं बिगाड़ पाया कोरोना कमीना, भाग गया मुझसे डर के। अब हजारों प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं। जब ये 3 प्राणायाम सवेरे किए, तब उसके बाद शांति से बैठ के प्रभु का भजन करना चाहिए। तब आपके शरीर का जो नाद है वो आपको खूब सुनाई देगा, खूब छिक्के सुनाई देगा। ठीक है, तब उसमें मन लगेगा, है ना। जब कोई ऐसा काम करते हैं तो उसके बाद मन लगता है ना। जय शनिदेव। और क्या लगा भाई, ये बहुत सारी जानकारी तूने इकट्ठी कर ली है।